इस वक्त देश के लाखों इंजीनियरिंग छात्रों और उनके पेरेंट्स के बीच एक ही सवाल गूंज रहा है। क्या सीबीएसई के ओएसएम विवाद के बाद आईआईटी में एडमिशन के नियमों में कोई ढील मिलेगी? गुरुवार यानी 4 जून 2026 को इस साल जेईई एडवांस आयोजित करने वाले संस्थान आईआईटी रुड़की ने इस पर एक बहुत बड़ा और अंतिम फैसला सुना दिया है। अगर आप भी इस साल आईआईटी या एनआईटी की रेस में हैं, तो आज का ये वीडियो आपके भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। आखिर क्या है आईआईटी रुड़की का ये फैसला और क्यों सीबीएसई की एक गलती ने हजारों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा दिया है? चलिए इसे विस्तार से आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सीबीएसई रिजल्ट में आई गड़बड़ी के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि क्या आईआईटी संस्थान इस साल 75% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ छूट देंगे। लेकिन आईआईटी रुड़की ने सभी संभावनाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। आईआईटी रुड़की ने समाचार एजेंसी एएनआई को दिए गए अपने आधिकारिक बयान में साफ कहा है, मार्क्स क्राइटेरिया में किसी भी तरह की कोई ढील नहीं दी जाएगी। संस्थान ने इसके पीछे तर्क दिया है कि देश भर के 36 अलग अलग बोर्ड्स के छात्र आईआईटी की इस दाखिला प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। यह नियम दिसंबर में ही पब्लिश कर दिया गया था। पिछले साल भी कई होनहार छात्र सिर्फ इसलिए परसेंटेज क्राइटेरिया की वजह से अपनी आईआईटी या एनआईटी की सीटें खो बैठे थे। इसलिए बीच काउंसलिंग में इस नियम को बदलना मुमकिन नहीं है। जो छात्र नए हैं उन्हें हम समझा दें कि आखिर यह पूरा विवाद किस नियम को लेकर है। आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई में एडमिशन के लिए सिर्फ जेईई मेंस या एडवांस क्वालिफाई करना काफी नहीं होता। इसके लिए 2 कड़े नियम हैं। पहला नियम, आपकी 12वीं बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 75% अंक होने चाहिए। वहीं एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यह सीमा 65% है। दूसरे नियम की बात करें जो बाद में जोड़ा गया, अगर आपके 75% नहीं है तो आपको अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल छात्रों की लिस्ट में शामिल होना अनिवार्य है। अब संकट ये है कि कई छात्र जेईई एडवांस में बहुत शानदार रैंक लाने के बावजूद बोर्ड में इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और इसकी वजह है सीबीएसई का ताजा विवाद। अब बात करते हैं उस जड़ की जहां से यह पूरा विवाद शुरू हुआ, यानी सीबीएसई का ओएसएम विवाद। ओएसएम का मतलब है ऑन स्क्रीन मार्किंग। इस सिस्टम में टीचर कॉपियों को फिजिकल तौर पर नहीं बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन पर डिजिटल रूप से चेक करते हैं। विवाद तब शुरू हुआ जब 12वीं का रिजल्ट आने के बाद कई छात्र अपनी मार्क्स से असंतुष्ट थे। जब उन्होंने नियमों के तहत अपनी स्कैन की हुई आंसर शीट यानी उत्तर पुस्तिका के लिए रिक्वेस्ट डाली, तो जो उन्हें कॉपियां मिली उन्हें देखकर उनके होश उड़ गए। कई छात्रों ने दावा किया कि जो कॉपियां उन्हें भेजी गई हैं वो उनकी हैं ही नहीं, यानी रोल नंबर किसी और का और अंदर की हैंडराइटिंग किसी और की। इस खुलासे के बाद हजारों छात्रों ने अपनी कॉपियों की मांग कर दी है और सीबीएसई के इस डिजिटल मार्किंग सिस्टम की पोल पूरी तरह से खुल गई है। इस गड़बड़ी की वजह से कई ऐसे छात्र हैं जिन्हें मार्क्स उम्मीद से बहुत कम आए हैं और वो 75% के क्राइटेरिया से बाहर हो गए हैं, जबकि वो जेईई एडवांस क्रैक कर चुके हैं। तो क्या इन छात्रों का भविष्य अब बर्बाद हो जाएगा? इस पर आईआईटी रुड़की ने एक उम्मीद की किरण जरूर दिखाई है। संस्थान ने कहा है कि भले ही वो नियम में बदलाव नहीं करेंगे, लेकिन वो सीबीएसई बोर्ड के साथ लगातार संपर्क में है। आईआईटी रुड़की ने भरोसा दिलाया है कि इस विवाद से प्रभावित होने वाले जितने भी उम्मीदवार हैं, उनके मामलों को प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता के आधार पर हल करने की कोशिश की जा रही है, ताकि किसी भी डिजर्विंग छात्र का साल बर्बाद ना हो। दोस्तों, ये स्थिति वाकई में तनावपूर्ण है। एक तरफ करियर का सबसे बड़ा सपना है और दूसरी तरफ सिस्टम की तकनीकी खामी। लेकिन राहत की बात यह है कि दोनों ही बड़े संस्थान अब इस मामले को सुलझाने में जुटे हैं। हमारी सलाह यही है कि आप काउंसलिंग की प्रक्रिया पर नजर बनाए रखें और अपने बोर्ड से लगातार अपडेट लेते रहें। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे असाधारण मामलों में आईआईटी को 75% के नियम में थोड़ी ढील देनी चाहिए थी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शिक्षा और करियर जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए देखते रहें जागरण जोश। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।